तो यहाँ पे अंडर 10 के बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है और फ़ोन्स ऐसे लॉन्च हो रहे हैं जैसे स्मार्ट वॉचेस लॉन्च होती थी एक टाइम पे। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं iQOO Z10 लाइट की और यहाँ पे Realme Narzo 80 लाइट की। दोनों ही अंडर 10 के देखने को मिलेंगे बट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली छोटे छोटे माइनर चेंजेस हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कोई ख़राब फ़ोन बाय कर लोगे। तो गैज़ वो गलती ना करो आप, तो इस वीडियो पे आप सही वीडियो पे आ चुके हो। तो चलिए कंपेयर करते हैं यहाँ पे iQOO Z10 लाइट को, जो कि आपको इस तरीके से लुक में मिलता है देखने के लिए, और यहाँ पे पंच होल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है। अंडर 10,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आने वाला है। Dimensity 6300 चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको चेन काफ़ी मोटी मिलती है। और Realme की बात हम करें, Realme Narzo 80 लाइट की लुक काफ़ी इसका प्रोफेशनल टाइप का लगता है और इसमें भी पंच होल कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसमें भी Dimensity 6300 चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो गैज़ यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हम जानेंगे ताकि आप गलत डिसीजन ना लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो यहाँ पे अंडर 10 के अगर आप कोई फ़ोन ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे दो फ़ोन्स आपको देखने को मिलते हैं, iQOO और Realme। यस, यहाँ पे Realme का जो फ़ोन है Narzo 80 लाइट लॉन्च हो चुका है। सेल पे आपको कुछ बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे iQOO Z10 लाइट बेसिकली Z10X लाइट जो बेसिकली 25 जून को आपको सेल पे देखने को मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं। 20 जून को आपको Narzo 80 लाइट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें आप सभी से, तो 3G 4G 5G 4G बैंड्स वो सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। 5G बैंड्स 9 देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे दोनों में ही। और उसी के साथ साथ बॉडी डायमेंशन की थोड़ा सा मैं बात करूँ आप सभी से, तो iQOO स्लाइटली थिनर है एज़ कम्पेयर टू Narzo। नहीं, iQOO स्लाइटली थिकर है एज़ कम्पेयर टू Narzo। Narzo स्लाइटली स्लिमर है। 197 ग्राम्स का है Narzo, ऑल्दो यहाँ पे लाइट वेट भी है और 200 ग्राम से ऊपर का चला जाता है यहाँ पे iQOO Z10 लाइट। और उसी के साथ साथ फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाता है दोनों में ही, ऑब्वियस सी बात है। बट ये कि कौन सा प्रोटेक्शन है बताया नहीं गया है, क्या पांडा ग्लास है या बेसिकली कौन सा ग्लास बेसिकली इसमें यूज़ किया गया है, गोरिल्ला ग्लास जो भी है बेसिकली बताया नहीं गया है, डिस्क्लोज नहीं किया है। फ्रेम प्लास्टिक रहेगा, बैक प्लास्टिक रहेगा। बजट ब्रैकेट में फ़ोन है तो ऑब्वियस सी बात है। और उसी के साथ साथ IP64 की रेटिंग है दोनों में ही, ये काफ़ी अच्छी बात है। मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी दी गई है, मतलब 10,000 रुपये के अंडर अगर ये सर्टिफिकेशन मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब पेरेंट्स के लिए खासकर अगर आप लेना चाहते हैं फ़ोन, या मतलब एज अ बजट आपका बजट हाई नहीं है, एज अ स्टूडेंट भी आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो गैस ऑब्वियस सी बात है अंडर 10 के एमोलेड डिस्प्ले आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ोन आपको देता है। तो यहाँ पे भी आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, IPS पैनल है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले साइज़ है। स्लाइटली छोटा आपको Narzo 80 लाइट मिलेगा। चेन आपको डेफिनेटली दोनों में देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ये है बेसिकली। iQOO Z10 की डिस्प्ले की बात करें तो 6.74 इंचज़ की IPS डिस्प्ले मिलती है। Narzo 80 लाइट की 6.67 स्लाइटली छोटी, जैसे मैंने आपको बताया। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। Narzo में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और iQOO Z10 लाइट में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो स्लाइटली बेटर आपको स्क्रोलिंग मिलेगी Narzo 80 लाइट 5G में। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपके सामने है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और यहाँ पे 720p रिजोल्यूशन मिल जाता है देखने के लिए, 264 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से ठीक है, अच्छी है यहाँ पे। और पीक ब्राइटनेस जो गई है यहाँ पे 1000 निट्स तक की देखने को मिल जाती है दोनों में ही। टिपिकल बेसिकली Realme में तो बताया गया है 625 निट्स की है। iQOO Z10 लाइट में एग्जैक्टली बताया नहीं गया है बट इसमें भी आई थिंक 600 650 निट्स तक की ही टिपिकल ब्राइटनेस रहेगी आपकी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 720p प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि यहाँ पे डुल्बी या मतलब आपको नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा देखने के लिए, और यूट्यूब पे भी 720p पे ही वीडियो आप चला सकते हो। 1080p पे आई थिंक चल जाएगी, वैसे 720p खींच करके 1080p पे ले आएगा। बट ये है कि 2K पे रिजोल्यूशन पे वीडियो नहीं चला पाओगे आप, ये है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, 2 साल के मेजर अपडेट्स, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोनों ही फोन्स में आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ऑलमोस्ट Android 17 तक चला जाएगा और एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपडेट तीसरे साल तक और मिलेगा। Narzo में आपको Realme OS 6.0 मिलता है, iQOO में FunTouch OS 15 मिलता है,
Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, दोनों में ही 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है और ये हल्की फुल्की गेमिंग के लिए बना हुआ है। 4 से 5 लाख के बीच में AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है इसमें। तो आप समझ सकते हो कि मतलब डे टू डे लाइफ में हैंग लैग नहीं करेगा और मल्टीपल ऐप्स अगर आप लगभग 4-5 तक खोल लो कोई दिक्कत नहीं है। 10 ऐप से ऐसे ऊपर जाए थोड़ा सा लैग करने लगता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि CPU जो है इसका बहुत ज़्यादा मतलब गेमर एस्थेटिक नहीं है, मतलब गेमर्स के लिए नहीं है, बट ये है कि डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। Mali G57 MC2 आपको दोनों में ही जो GPU है वो देखने को मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे प्राइस के हिसाब से जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ठीक यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो गैस यहाँ पे दोनों में ही कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, दोनों में ही SD कार्ड स्लॉट मिलता है, अप टू 512 GB तक आप स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएंट्स की बात करें तो Narzo 80 Lite 5G आपको 464 और 128 में ही देखने को मिलेगा और iQOO Z10 Lite जो है आपका 4128, 6128, 8256 में भी देखने को मिलेगा। तो गैस यहाँ पे 464 वाला कोई सीन नहीं है, iQOO में डेफिनेटली 4128 से ही स्टार्ट है और Narzo में अगर आप लेते हो तो 6128 से सेकेंड वेरिएंट है लास्ट बेसिकली जो है। और यहाँ पे UFS 2.2 ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3.1 नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं डाउन साइड है थोड़ा सा। अब कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मिलेगा देखने के लिए 8 मेगापिक्सल का Realme Narzo 80 Lite 5G में मिलता है, 5 मेगापिक्सल का iQOO Z10 Lite 5G में मिलता है। मेगापिक्सल काउंट डेफिनेटली कम है और स्लाइटली पिक्चर की क्वालिटी भी आपको बेटर मिलेगी Narzo में, Realme के फ़ोन में, और फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट ये है कि यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग ना ही फ्रंट से ना ही बैक से आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। रियर कैमरा की बात करें तो iQOO आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देता है, तो कैसे यहीं पे लोग चकमा खा जाते हैं। यहाँ पे Narzo 80 Lite सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आता है, वैसे मैंने जितनी फोटोज़ देखी उसमें कहीं ना कहीं ड्यूअल कैमरा है। आई डोंट नो, यहाँ पे आप बताना कमेंट सेक्शन में सिंगल कैमरा की ड्यूअल कैमरा है। और GSM फोरम पे भी वही दिया हुआ है कि मतलब सिंगल कैमरा सेटअप है, तो हो सकता है कि आप पता सिंगल ही कैमरा हो जो कि ऑलमोस्ट 32 मेगापिक्सल का है और एक सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हो सकता है, बट एक्जैक्टली यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि हर जगह सिंगल कैमरा ही लिखा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा शूटर बताया गया है। और iQOO में बात करें तो 50+2 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर मिल जाता है, तो गैस स्लाइटली आपको बेटर कह सकते हो आउटपुट मिलेगा, क्लैरिटी बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Realme Narzo Lite 5G। और उसी के साथ साथ यहाँ पे LED फ्लैश है और पैनारोमा मोड तो है ही है। वीडियो की बात करें फुल HD 30 FPS पे आप बैक से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गैस ये है 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, यहाँ पे कैमरा डिसेंट सा मिलता है आपको दोनों में ही। उसी के साथ साथ स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे और Realme Narzo Lite 80 Lite 5G में तो हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है, तो कैसी काफ़ी अच्छी बात है। iQOO Z10 Lite में ये हाई रेज ऑडियो सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे दोनों में ही 3.5mm जैक मिल जाता है देखने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो गैस वाईफाई ड्यूअल बैंड मिल जाता है, ABGNAC जो भी कहते हैं हम, और ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ दोनों ही फ़ोन्स आते हैं और साथ ही में GPS भी देखने को मिल जाता है और USB Type-C 2.0 OTG सपोर्ट मिलता है। एक चीज़ अच्छी है कि iQOO में आपको FM रेडियो इनबिल्ट मिल जाता है जो कि Realme Narzo 80 Lite में नहीं मिलता है। ऑल्दो दोनों में से किसी में भी इंफ्रारेड पोर्ट नहीं मिलता, ना ही आपको NFC का सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं तो गाइस साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों में ही, और ठीक है यहाँ पे फास्ट रहता है। और अदर सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं तो 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। अब अंडर 10K भी कंपनीज 6000 mAh देने लगी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है बेसिकली, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। उसी के साथ साथ 15 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है। अब गैस ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट तो नहीं है बट ठीक ठाक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे फुल चार्ज में ले लेगा फ़ोन। और यहाँ पे 5 वॉट की रिवर्स वायर्ड भी मिल जाएगी, आई थिंक दोनों में ही देखने को मिल जाएगी रिवर्स वायर्ड। वैसे मेंशन नहीं है iQOO में, बट इसमें भी सेम ही मतलब प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम ही देखने को मिल रही है, तो ये भी हो गई। 33 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग पे। यहाँ पे दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिलता है। 2 दिन आपका आराम से निकाल देगा, कॉल्स वॉल्स पे और आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, हैवी यूज़ नहीं करोगे, तो आराम से 2 दिन आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं, देखो अंडर 10K आपको देखने को मिलने वाले हैं, सेल पे देखने को मिलने वाले हैं स्ट्रेट अवे, तो आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेटर कौन सा मैं आपको बताऊं तो गाइस देखो, आपको ज़्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग चाहिए तो Realme Narzo 80 Lite 5G बेटर है। ऑल्दो प्रोसेसर भी सेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और कैमरा के मामले में iQOO Z10 Lite स्लाइटली बेटर है Realme से, क्योंकि ड्यूअल कैमरा 50+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है देखने के लिए। ऑल्दो डिस्प्ले क्वालिटी भी सेम है, डिस्प्ले साइज़ भी यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, एक में हल्का फुल्का है, उतना कुछ
वो भी नहीं रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली उसकी। तो गैस मेरे ख्याल से तो Realme Narzo 80 Lite बेटर है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। कैमरा में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको, वैसे सिंगल सेंसर है देखने को मिलता है इसमें। बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलने वाला है। अंडर 10 के आई थिंक Realme Narzo 80 Lite 5G सेंस बनाता है बाय करने के लिए। तो गैस ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपको क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।